हाँ जी, हम लोग लॉगरिथम डिस्कस कर रहे थे। तो लॉग कैसे निकालते हैं, सबसे पहले लॉग किसको बोलते हैं, लॉग कितने टाइप के हैं, यानी उसके ऑपरेशंस क्या क्या हैं और कैसे निकालते हैं, हमने डिस्कस कर लिया है। उसके अलावा एंटी लॉग भी हमने डिस्कस कर लिया है। दोनों टेबल देखना लगभग आप सीख गए हैं, है ना। आज अपन कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिससे आपकी लॉग एंटी लॉग की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। और आपको आगे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसको हम लॉग की हेल्प से बनाने वाले हैं, एंटी लॉग की हेल्प से बनाने वाले हैं, तो उसको बनाने में आपको कहीं पे कोई अड़चन ना आए, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, मैं नोट करता हूँ, आप भी नोट करिए मेरे साथ। देखो ये दो नंबर है 4325 मल्टीप्लाइड बाय 0.0034। पॉइंट के पहले का ज़ीरो नॉर्मली पढ़ा नहीं जाता है ना, तो पॉइंट बोलेंगे तो समझ जाओगे उसके पहले ज़ीरो है, क्योंकि उसके पहले के ज़ीरो का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। तो ये दो नंबर का हमको मल्टीप्लिकेशन निकालना है। एक तो सिंपल तरीका है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और आंसर लिख लें, लेकिन इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको लॉग लगा के इसका आंसर निकालना है। चाहिए हमको इसका क्या, मल्टीप्लिकेशन। ये कितना आएगा मैं अभी यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, कैलकुलेटर से कर लेते हैं, आंसर हमको पता होना चाहिए। दिस इज़ 4325 मल्टीप्लाई 0.0034, ठीक है। इसका आंसर आएगा देखो 14.705, 14.705, ठीक है। ये आंसर है इसका मल्टीप्लिकेशन। ये देखो स्क्रीन में यहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। स्क्रीन में भी यहाँ हम दिखा देते हैं ऐसे, ये ठीक। तो ये आंसर आना है, लेकिन ये आंसर हमको ऐसे ही नहीं चाहिए डायरेक्ट ना, कि मल्टीप्लाई किए आप कॉपी में, जैसे भी मल्टीप्लिकेशन का रूल आप जानते हो, और ये आंसर आ जाए। इसको हम लॉग के मेथड से निकाल के लाएंगे और देखेंगे यही आंसर आएगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, प्रोसीजर सुनिए। सबसे पहले इन दोनों नंबर का क्या लेंगे, लॉग। क्या लेना है, लॉग लेना है। लॉग कैसे लेना है, कैसे निकालना है, ये आपको आता है, ठीक है। लॉग लेने से क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक तो हम इसको स्टैंडर्ड में लिखेंगे तो वैसे ही मिल जाएगा इनका कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना। और फिर हम इसका मेंटीसा निकालेंगे दोनों के लिए, ठीक है। देखो तो हम ये डिस्कस कर रहे थे, इसका आंसर हमको निकालना है, आंसर इतना आना है, लेकिन इसको अपन लॉग के मेथड से निकालेंगे। प्रोसीजर क्या रहेगा हमारा, सबसे पहले इसका क्या लेंगे, लॉग, ठीक है। क्या लेना है, लॉग। इसका लॉग लेंगे, इसका लॉग। या मल्टीप्लिकेशन का केस है तो हमारे पास ऑपरेशन है लॉग का, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न लॉग में नहीं होता, तो क्या होता है, खाली एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न नहीं होता लॉग का, याद रखिएगा ना। लॉग प्योरली किसके ऊपर बेस किया गया है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, या तो जोड़ोगे या घटाओगे लॉग की वैल्यू को, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं चलता, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या हो जाता है, लॉग लेंगे तो लॉग m इंटू n क्या हो जाएगा, लॉग m प्लस लॉग n, याद है ना ऑपरेशन, ओके। अब हम दोनों के लिए अलग अलग लॉग देखेंगे। लॉग हमको लॉग टेबल से मिलेगा, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तरीका जान रहे हो ना, पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे डेसिमल ले आओ, जितने डिजिट डेसिमल खसा है उसको 10 के पावर में लिख दो ऊपर, है ना। लेफ्ट की तरफ गया है तो पॉजिटिव, और राइट की तरफ डेसिमल मूव किया है तो नेगेटिव साइन के साथ। तो इसको भी हम स्टैंडर्ड में लिख लेंगे, इसको भी स्टैंडर्ड में लिख लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब 10 का जो पावर बनेगा दोनों में, वो दोनों का क्या कहलाएगा, 10 का पावर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक। और बाकी का ये जो नंबर है, इस नंबर का अपन क्या देखेंगे लॉग के टेबल में, मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा लिख लेंगे, इसके लिए भी, इसके लिए भी। जो भी नंबर बनेगा उसको हम जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी इसका मल्टीप्लिकेशन हमने किया, लॉग लगाया, आंसर नहीं, लॉग लगा के हम देखेंगे कोई आंसर आ जाएगा लॉग के टेबल से, एडिशन करने के बाद आ गया आंसर। लेकिन वो आंसर ये नहीं होगा क्योंकि अभी इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ है ना। अब यहाँ से लगेगा बैक गियर, जो चीज़ लॉग निकालने के बाद आएगी उसका वापस से क्या देखना है, एंटी लॉग। क्या देखना है, और एंटी लॉग जब देखेंगे तो वापस यही नंबर आ जाएगा, लेकिन वो एक नंबर के फॉर्मेट में मिलेगा, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद वाला नंबर मिलेगा, यानी ये मिलेगा। ये यही चीज़ है ना, चाहे मैं इस नंबर को ऐसे लिखूं, समझ रहे हो, या इस नंबर को ऐसे लिख दूं, दोनों तो एक ही चीज़ है ना, मल्टीप्लिकेशन और उसका आंसर।
तो जब हम इसके लॉग का एंटी लॉग देखेंगे तो एंटी लॉग क्या दे देगा वापस से, यही नंबर, लेकिन एक रूप में, यानी ये छोटे से रूप में। तो ये मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। समझ आ रहा है प्रोसीजर क्या होता है? तो अगर हमको इसका आंसर चाहिए तो पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे नंबर है, नंबर इंटू नंबर, ठीक है, इसका आंसर हमको चाहिए। तो पहला स्टेप क्या होगा बताओ? स्टेप नंबर 1 क्या करना है? क्या करना है? लॉग लेना है। तो इसका हम लॉग ले लेंगे। लॉग, ये है नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2। इसमें कोई ऑपरेशन लगेगा ये एडिशन का, ऐसे करते हैं ना, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, सपोज ऑपरेशन लगा, इसका लॉग अपन देखेंगे, कोई नंबर आएगा, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने के बाद, समझ रहे हो ना? इसको भी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसका लॉग देखेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा करने के बाद नंबर आएगा, दोनों को जोड़ देंगे, नंबर नंबर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, कोई नंबर ही आएगा, है ना? ये नंबर और ये नंबर जुड़ के नंबर ही आ गया। लेकिन ये वो नंबर नहीं आया, ये क्या निकला, लॉग निकला इन दोनों नंबरों का, ठीक है। अब इस लॉग का क्या करोगे, जो ये लॉग निकला है इसका क्या करना है, एंटी लॉग। तो इसका एंटी लॉग लोगे अब इस नंबर का, ये जो ऊपर में आया है, और एंटी लॉग जब तुम लोगे तो देखोगे क्या आ गया, वापस से यही नंबर आ गया, मल्टीप्लिकेशन। ये वाला, ये नंबर 1 और नंबर 2, इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, यानी ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमको डायरेक्ट आंसर नहीं निकालना है मल्टीप्लाई करके। प्रोसीजर क्या होता है आंसर निकालने का, पहले उसका क्या लेते हैं, लॉग, और लॉग लेके अगर उसका एंटी लॉग ले लिए तो वापस से वही नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या है, लॉग ले लो दोनों के लिए, ठीक है। टेकिंग लॉग, अगर बढ़िया आप स्टैंडर्ड तरीके से लिखना चाहते हैं तो मैं आपको स्टैंडर्ड तरीके से दिखाता हूँ। देखो, इसको हमने बोल दिया सपोज दिस इज x, लेट x इज इक्वल टू दिस, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक। इधर लॉग लोगे तो यह क्या बन जाएगा, log x, इधर लॉग लोगे तो दिस विल बी लॉग, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 4325 मल्टीप्लाई 0.0034, ठीक है, समझे? ओके, अब यहाँ log m इंटू n क्या होता है रिलेशन, log m इंटू n क्या होता है, ये log m प्लस log n, दोनों का अलग अलग अपन log ले लेते हैं, और बीच में एडिशन आ जाता है मल्टीप्लाई के केस में, ठीक है। तो यहाँ भी वही होगा, ये हो गया हमारा log 4325, और एडिशन के मल्टीप्लिकेशन के केस में एडिशन, और उसके बाद इसका log 0.0034, ठीक है। अब इन दोनों का log हमको सॉल्व करना है, और सबसे पहला स्टेप log सॉल्व करने का किस में लिखना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो दोनों नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं। हालांकि मैं इसको एक ही लाइन में कर सकता था ना, लेकिन एक बार हम आपको प्रोसीजर बताते हैं कैसे करना है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे, डेसिमल ये पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे यहाँ लगाना है। अभी डेसिमल कहाँ है, लास्ट में, नहीं दिखता तो लास्ट में होता है। कितने डिजिट चल के आना है, 1 2 3, तो ये हो गया 4.325 इंटू 10 का पावर कितना लिखना है मुझे, 3, प्लस की माइनस, प्लस, क्यों, क्योंकि किधर चल के आया है, लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। ये स्टैंडर्ड में लिख दिया। इसी तरह इसको भी स्टैंडर्ड में लिखना है। इस डेसिमल को कहाँ होना है, पहला नॉन जीरो डिजिट कौन है, 3, तो कितने कदम चलना है, 1 2 3, किधर, राइट डायरेक्शन में। तो ये हमारा क्या बनेगा, 3.4 इंटू 10 का पावर 3, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि राइट डायरेक्शन में चला। ओके, ये हो गया। अब 10 का जो पावर होता है वही क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक। तो दोनों नंबर के कैरेक्टरिस्टिक हमको मिल गए, समझ रहे हो। ओके, अब लॉग जब निकल के आएगा तो वो क्या बनता है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा, ठीक है। तो हम दोनों को लिख लेते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक लिख लिए 3, और पॉइंट के बाद, मेंटिसा पॉइंट वाला नंबर होता है ना डेसिमल में, तो पॉइंट के बाद हम मेंटिसा देखेंगे इसका, है ना, लॉग टेबल से, और यहाँ लिख देंगे। उसके बाद ये प्लस,
इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है -3, लेकिन उसको ऐसे लिखते हैं बार लगा के, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद ये जो नंबर है सिग्निफिकेंट डिजिट, इसका मेंटीसा देखेंगे लॉग टेबल से, और डेसिमल के बाद यहाँ इसका मेंटीसा लिख देंगे, है ना, और जो भी आएगा फिर इनको हम ऐड कर लेंगे, तो हमारा अभी लॉग निकल जाएगा। तब आप अपना टेबल उठाइए और थोड़ा मुझे बताइए कितना कितना आ रहा है इसको देख करके। देखो पहले नंबर को देखो, चेक करिए सिग्निफिकेंट नंबर कौन है, 4325 लॉग के टेबल में। तो क्या देखना है, पहले 2 डिजिट लेना है। 43 का क्या देखोगे 2, तो देखिए 43 का 2, और मीन डिफरेंस में क्या देखोगे 5, तो दोनों देखो 43 का 2 देखो कितना लिखा है, और मीन डिफरेंस में देखो कितना लिखा है, जोड़ के बताओ दोनों कितना आया। 43 का 2, 43 का 2 और मीन डिफरेंस में 5, देखिए और बताइए कितना आया। 43 का 2 कितना है 6355, और मीन डिफरेंस में 5 देखो उसी लाइन में 5, तो जोड़ दीजिए 6355 में 5 जोड़ दीजिए 6360, ठीक है, ओके। तो ये हमारा बन गया 6360। सिमिलरली इसको देखिए, सिग्निफिकेंट डिजिट है 34 और आगे कोई भी डिजिट नहीं है, तो 34 का क्या देखोगे 0, आगे कुछ नहीं है तो 0 इमेजिन कर लो। 34 का 0 कितना है 5315, तो सिर्फ इसी को लिख देते हैं 5315, हो गया, लिख लिए ये 5315, ओके। अब करना क्या है देखिए, केस किसका था ये ध्यान से देखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया यहाँ पे ना। अभी तक जितने केस हम ले रहे थे कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव ले रहे थे इससे पहले के केसेस में, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक कैसा आया है नेगेटिव, तो फिर इसको कैसे सॉल्व करना है इसको सीखना आपको। जब कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, याद रखिएगा केस कौन सा चल रहा था मल्टीप्लिकेशन का, तो करना क्या है लॉग में, जब केस मल्टीप्लाई का होता है तो लॉग में कौन सा ऑपरेशन होता है एडिशन, तो पक्का याद रखना करना क्या है एडिशन ही करना है, ठीक है। अब देखिए ना, ये मेंटीसा वाला पार्ट है, ये मेंटीसा वाला पार्ट है, लॉग टेबल देख के लिखे इसको ना, तो ये मेंटीसा है, ये मेंटीसा है, मेंटीसा आपस में ऐड होता है, ये नंबर इसका पार्ट नहीं है, याद रखिएगा, ये कंबाइन होके एक नंबर नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये मेंटीसा है। मेंटीसा हमेशा लेस देन 1 होता है, 0 पॉइंट कुछ होता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये नंबर पॉजिटिव नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक, है ना, दोनों जब जुड़ते हैं तब लॉग बनता है, समझ रहे हो। तो ये और ये अलग अलग चीज़ें हैं, बात समझ आ रही है, ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, ये एक कंबाइन नंबर नहीं है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझ आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक एक अलग चीज़ है और मेंटीसा एक अलग चीज़ है। कैरेक्टरिस्टिक क्या बताता है साइज, कि वो नंबर टेंस में है, हंड्रेड्स में है, थाउजेंड में है, कि 10,000 में है, कि लाख में है, साइज बताता है नंबर का। और ये प्योर नंबर है, नंबर ये है, इसका साइज कौन बताता है ये, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये दोनों अलग अलग नंबर हैं। हमारा यहाँ ऑपरेशन चल रहा है मल्टीप्लिकेशन का, और मल्टीप्लिकेशन के केस में एडिशन होता है, तो पक्का मान के चलो मेंटीसा नंबर है, मेंटीसा नंबर है, नंबर नंबर आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक एक अलग चीज़ है, तो अगर जुड़ के कुछ कैरी बचता है तो उसको हम कैरेक्टरिस्टिक में किस तरह से शामिल करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक कैसे जुड़ेगा इसको देखिए। कैरेक्टरिस्टिक में साइन इन्वॉल्व हो जाएगा, प्लस माइनस, क्या इन्वॉल्व होगा साइन, और मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। अगर नेगेटिव आ गया मेंटीसा तो उसको पॉजिटिव बनाना पड़ता है, याद रहेगा। तो चलिए मेंटीसा मेंटीसा जोड़ लेते हैं। 0 और 5 कितना हुआ 5, 1 और 6 कितना हो गया 7, 3 और 3 6 हो गया, 5 और 6 11 का 1 कैरी आया, है ना, 1 कैरी आ गया। फिर अब ये कैरेक्टरिस्टिक जुड़ेंगे, ऐड होना है, समझ रहे हो क्या होना है ऐड। देखना थोड़ा सा, इसका साइन क्या है +3, इसका साइन क्या है, हमको जोड़ना है इसमें, ये +3 हो गया, इसमें किसको जोड़ना है
इस कैरेक्टरिस्टिक को, ये -3, इसको क्या करना है, जोड़ना है। और एक कैरी हम अभी बचा के लाए हैं यहाँ, 6 5 11, एक लिखें, एक कैरी है तो वो 1 कैरी यहाँ पे आ गया, जुड़ जाएगा इसमें। जोड़िए 1 और 3 4 +4, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो +1 +3 +4 -3 +4 -3 +4 -3 +1, तो आंसर क्या आया, प्लस का 1 आया। तो अब हम ये डेसिमल के बाद क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, +1 लिखेंगे, और साइन क्या हो गया इसका, पॉजिटिव हो गया। ये चीज़ समझ में आया कैसे जोड़े इसको। तो कैरेक्टरिस्टिक जब जुड़ेगा अपने साइन के अकॉर्डिंग जुड़ेगा, और इसमें वो अलजेब्रा के सारे रूल्स फॉलो होंगे प्लस माइनस वाले। ठीक है जी, समझे बात। और जो कैरी बचा था उसको हमने इसमें शामिल कर दिया, जो नेट क्वांटिटी बनी उसको लिख दिया। अब ये तो हमारा लॉग निकल गया। ये क्या आया जी, x का क्या निकला है, x का हमने लॉग लिया था, ये इधर उतरता चला आया, log x = इतना, x का log, x ये नंबर है दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो इसका log इतना आया है ना। अब अगर मैं इसका एंटी लॉग ले लूँ तो ये क्या दे देगा, बताओ। अगर मैं उसका एंटी लॉग ले लूँ तो क्या दे देगा, ये बोलो, नहीं समझ आ रहा। अरे इधर मैं इतना डिटेल से समझा रहा था, अभी ये लॉग निकल आया, यहाँ तक आ गए अपन, ये लॉग निकला, ये इसका वापस से अगर मैं एंटी लॉग ले लूँ इसी नंबर का तो क्या दे देगा, ये वापस से इन्हीं दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन दे देगा, यही नंबर आ जाएगा। समझ रहे हो। तो इसका अगर हमने एंटी लॉग निकाला तो हमको क्या मिल जाएगा, यही नंबर, इसका मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन ही है ना, अलग अलग लिखा है, मल्टीप्लाई करते तो सिंगल डिजिट दिखता, तो यही नंबर हमको वापस मिल जाएगा आंसर में। समझ रहे हैं। तो इसका अब हम एंटी लॉग लेंगे, इस चीज़ का एंटी लॉग लेने का तरीका देखो। ये लॉग हम उधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कौन है, x, तो हमको x निकालना है। समझ रहे हैं। लॉग जब इक्वल साइन के उस तरफ जाता है तो एंटी लॉग बन जाता है, ये इसका एंटी लॉग हमको देखना है। ठीक है, यहाँ तक बोलिए। अब एंटी लॉग किसका देखा जाएगा, किसका देखते हैं। ये चीज़ जो आई है ये क्या है, लॉग, और लॉग 2 पार्ट से बनता है। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, और ये क्या है, मैंटीसा। कहाँ से निकला है, लॉग टेबल से, है ना। और एंटी लॉग किसका देखा जाता है, जो लॉग टेबल से निकल के आता है, यानी किसका, सिर्फ मैंटीसा का। क्योंकि एंटी लॉग के टेबल में देखोगे कहाँ से स्टार्टिंग होती है, 0.00, 0.01 से, पॉइंट वाला नंबर मैंटीसा। तो एंटी लॉग हमेशा किसका देखा जाता है, बोलिए, सिर्फ मैंटीसा का देखा जाएगा। समझ रहे। और मैंटीसा का हम एंटी लॉग देख के आंसर लिख देंगे। और ये कैरेक्टरिस्टिक है, और कैरेक्टरिस्टिक कहाँ लिखा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक कहाँ लिखा जाता है, 10 के पावर में। तो इस मैंटीसा का अपन क्या देखेंगे, एंटी लॉग, उसको लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना रहता है। जब भी आप किसी नंबर का एंटी लॉग देखोगे उसको किस लैंग्वेज में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ऐसे लिख दोगे, पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे डेसिमल लगा के लिख दिए। 10 के पावर में क्या आएगा, जो कैरेक्टरिस्टिक है, तो 10 के पावर में कैरेक्टरिस्टिक लिख देंगे, यानी 1। समझे। तो चलिए, हमारा मैंटीसा कौन है, 0.1675। तो हमको क्या करना है, एंटी लॉग के टेबल में किसको देखना है, 0.16 का क्या देखोगे, 7, और मीन डिफरेंस में 5, दोनों को ऐड करके बताओ कितना आया। एंटी लॉग का टेबल खोल लो। एंटी लॉग सेकंड वाला टेबल है हमारा, ये कितना है, 0.16, पहले ही मिल जाएगा आपको। 0.16, इसका 7 देखना है, 0.16 का 7, 1469 है, ठीक देख रहा हूँ मैं, 1469। और मीन डिफरेंस में क्या देखना है, 5। उसी लाइन में चले जाओ, उसी रो में मीन डिफरेंस में 5 में कितना है, 2। ओके, इसको जोड़ दीजिए 2, तो ये कितना हो गया, 71, 1471 हुआ। ये हमने किसका देखा, ये इतने पार्ट का मैंटीसा का एंटी लॉग देखा जाता है। ठीक है, तो ये एंटी लॉग हम यहाँ पे लिख दिए, देखिए 1471। लेकिन लिखते कैसे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ डेसिमल लगा देते हैं अपने से। और जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल रहेगा 10 का पावर, ऐसे लिखते हैं।
स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी लिखोगे इंटू 10 टू द पावर समथिंग लिखोगे, और 10 के पावर में कौन आता है? कैरेक्टरिस्टिक। ये रहा कैरेक्टरिस्टिक, यही है ना, ये तो मेंटिसा था, ये कैरेक्टरिस्टिक है, और कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ हमने लगा दिया ऐसे। समझे बात? 10 टू द पावर 1 का क्या मतलब है? 10 टू द पावर 1 का क्या मतलब है? 10 है ना। तो इस नंबर में अगर हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? अब हम इसको ओरिजिनल तरीके से लिख देते हैं, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये डेसिमल एक डिजिट आगे खसक जाएगा, समझ रहे? तो ये कितना हो गया? 14.71। यही हमारा ओरिजिनल नंबर है, ये x, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये है, देखो आया 14.71। ये 1 क्यों आ गया? क्योंकि 4 डिजिट ही बताता है, इधर नहीं बता सकता था, इसलिए इसको कैरी करके इसको क्या बना दिए? 1 बना दिए। ठीक है जी, हो गया, आया 14.71, 14.71। ठीक है, आ रहा है समझ? प्रोसीजर देख रहे हो? करना इसका मल्टीप्लिकेशन था, लेकिन ऐसे सीधे कान नहीं पकड़ना है। कैसे कान पकड़ना है? ऐसे उल्टा, एक बार उसका लॉग निकालो, फिर एंटी लॉग निकालो, तब जाके इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा। ठीक, तो ये रहा आपके सामने ये क्वेश्चन। ठीक, ये नोट करें। इसी पर एक दो फॉर्मेट और लेते हैं। इसको भी मैं निगेटिव बनाता हूँ, इसका कैरेक्टरिस्टिक भी हम निगेटिव बना देते हैं ताकि इसमें भी बार आ जाए। दिख रहा है? ये भी निगेटिव हो जाए, ये भी निगेटिव हो जाओ, तब कैसे करोगे? समझे? चलो इसी में बनाते हैं, ये नोट करो। अब आप लोग बताओगे मुझे, इसी को मैं थोड़ा सा निगेटिव कर रहा हूँ ना, 0.04325 नंबर हम यही ले लेते हैं ताकि ये इसका नंबर यही रहेगा, सिग्निफिकेंट फिगर यही रहेंगे, ताकि इसका जो लॉग आपने देखा है मेंटिसा, तो ये वापस से हमको यही नंबर मिले। समझ रहे? तो बार बार देखना नहीं पड़े। चलिए, ये स्टेप आप कर लोगे, ये कर सकते हो ना यहाँ तक। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, बन जाएगा। कहाँ से लिखेंगे? ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपसे बन जाएगा ना। कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा दोनों का पहचान लोगे। हम डायरेक्ट यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा दोनों का। क्लियर? यहाँ स्टेप मैंने लिख दिया है। इसका कैरेक्टरिस्टिक बताओ। सबसे पहले लॉग लोगे तो ये मल्टीप्लाई है, इसका लॉग लॉग m इंटू n, तो क्या बनेगा? लॉग m प्लस n। तो हम प्लस वाला ऑपरेशन करेंगे मल्टीप्लाई के केस में, प्लस। इसका कैरेक्टरिस्टिक बताइए कितना? 1 डिजिट 2 डिजिट, ये है नॉन जीरो डिजिट पहला। किधर चला डेसिमल? राइट डायरेक्शन में। राइट डायरेक्शन में जब चलता है तो नेगेटिव होता है। कितने डिजिट चला? 2, और राइट में, इसलिए -2। ठीक है, डेसिमल के बाद यहाँ क्या लिखना होता है? मेंटिसा, जो किसका देखते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर का। 4325 का मेंटिसा आप खोज लोगे ना, यहाँ भी तो उसी डिजिट का खोजे थे ना। 4325 का कितना आया था? 6360। 43 का 2 देखे थे, फिर मीन डिफरेंस में 5 देखे थे, दोनों जोड़ के बताए थे। ये 6355 आ रहा था, याद आया? 43 का 2 देखे थे, कितना था? 6355। मीन डिफरेंस में फिर 5 आ गया था, जोड़े तो 6360 हो गया था। तो 6360, 2.6360। ठीक है, हाँ जी। इसका बोलो कैरेक्टरिस्टिक कितना? अब ये मल्टीप्लाई का प्लस हो गया ना, क्योंकि मैं डायरेक्ट लॉग ले रहा हूँ। ठीक है ना? कितना होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक? -3। और मेंटिसा बताओ, 34 का 0, 5315 है ना। अब हम यहीं पहुंच गए इसी स्टेप में। अब हम इसको जोड़ेंगे तो हमको लॉग मिल जाएगा, लॉग x जो भी है। इधर लॉग लेके आ रहे हैं अपन, सपोज कर लेना ऐसा। ठीक है, जोड़िए। कैसे जोड़ेंगे? मेंटिसा क्या होना है? मल्टीप्लाई का केस है तो अल्टीमेट ऑपरेशन क्या होगा? एडिशन। इनको जोड़ेंगे तो जोड़िए। 5 + 0 5, 1 + 6 7, 3 + 3 6, 5 + 6 11, 1 कैरी आ गया ये। ठीक है, अब ये -2 और -3 ये अपने साइन के साथ जुड़ेंगे, अलजेब्रा का ऑपरेशन यहाँ लगेगा। तो ये प्लस में था, एक हो गया तुम्हारा -2 और एक हो गया -3। इनको हमको जोड़ना है तीनों को, ये कैरी वाला और ये -2 ये -3। दिख रहा है? समझ आ रहा है? -3 -2 कितना हुआ जोड़ने से? -5।
-5 + 1 -4 आया। तो ये कितना हो गया -4। तो ये डेसिमल आया था यहाँ पर, ये डेसिमल लगाया और ये कितना कर दिया हमने -4। ठीक है, समझ आया, ये आंसर आ गया। लेकिन कैलकुलेटर में आप देखोगे ये आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है ना, क्यों नहीं आएगा मैं आपको बताता हूँ। आंसर यही है एक्चुअल में ना, एक स्टेप कैलकुलेटर और आगे कर लेता है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो कैसे ना, हमको इन दोनों का लॉग निकालना है। मैं डायरेक्ट लॉग निकाल के आपको दिखाता हूँ। 0.04325 मल्टीप्लाई 0.0034 और ये इक्वेट किया, इसमें आंसर आया। आंसर मैं साइड में लिख रहा हूँ ना, देखो फिर आपको दिखाता हूँ। ये आंसर यानी इन दोनों का लॉग ये नहीं आता है कैलकुलेटर में, इतना आता है -3.8325 और आगे नंबर है तो हम 4 ही डिजिट ले रहे हैं। -3 पॉइंट ये आता है -3.8325। ठीक है, तो क्या हमारा ये गलत आया है? आंसर है नो, हम बिल्कुल करेक्ट निकालेंगे। तो फिर कैलकुलेटर कैसे गलत निकाल रहा है? वो भी बिल्कुल करेक्ट निकाल रहा है। डिफरेंस कहाँ पे होता है, ये एक स्टेप आगे ले जाता है, वो डिफरेंस को आपको समझना है। ठीक है, ये पहले देख लो, इसको नहीं कहोगे अपनी मर्जी तो नहीं लिख दिए। ये देखो है, ये ऊपर देख लो, लॉग निकाला है, दोनों नंबर मैच कर लीजिए, ऊपर भी दिख रहा है जी, देखो, और आंसर देख लो, दिखा? हाँ जी, स्क्रीन में भी इसको शो करेंगे। ये स्क्रीन में, ठीक है। चलिए अब ये डिफरेंस समझो कहाँ पर आता है, कैसे आता है। ठीक, ये देखिए, ये बेसिकली क्या है, कैरेक्टरिस्टिक और ये मेंटिसा। हमेशा कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा जुड़ करके लॉग बनाते हैं, है ना। मैंने आपको बताया कि मेंटिसा की वैल्यू हमेशा क्या होगी, हमेशा, जोर से बोलो, हाँ, हमेशा पॉइंट में होगी, यानी <1 0 पॉइंट वाले होगी, और हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी ना, समझ गए। मेंटिसा हमेशा कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, बात समझे। और दोनों जुड़ करके ये बनते हैं, है ना, यानी ये दोनों नंबर जुड़े होंगे तब ना ये बना होगा, समझे, समझे कि नहीं। अब ये आया मेरा -4 और ये आया मेरा 0.1675, यही आया ना। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा, तो ये नंबर बनना चाहिए जोड़ने के बाद, है ना, यही बनना चाहिए ना। जरा जोड़ के देखो भला बनेगा, प्लस माइनस, तो आपको 4 से इसको घटाना पड़ेगा, बड़े नंबर से इसको घटाना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा घटाने के बाद, देखो ना, 4.000। डेसिमल के नीचे डेसिमल रखते हैं, घटाने का तरीका मालूम, ठीक। ये है 1675, घटा देते हैं। चलिए, साइन इस पर निगेटिव है, ये पॉजिटिव वाला था। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 1 गया 8, इसी से उधारी लेके सब 8, 9 और 10 बने थे, तो ये 3 बचा, ये आ गया। आया कि नहीं आया, कितना आ गया, वो आ गया। तो हमने इन दोनों को जोड़ा, जोड़ के इतना आ गया। हम यहीं तक करके रुक गए, कैलकुलेटर ने एक स्टेप और आगे कर दिया, इन दोनों को ऐड करके बता दिया, उतना आया। ठीक है, ये एक तरीका मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ठीक। लेकिन देखो एक्चुअल में ऑपरेशन क्या हुआ, प्लस माइनस हुआ, जबकि करना क्या था, ये दोनों क्या होंगे तो लॉग बनेगा, जुड़ेंगे तब लॉग बनेगा। ये जुड़ा क्या, नहीं जुड़ा। जुड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन लगेगा, यहाँ माइनस है ऑलरेडी इसमें, और इसमें इस नंबर को जोड़ना है। तो अगर यहाँ माइनस यूज़ हो चुका है और मुझे जोड़ना है तो क्या लगाना चाहिए था, माइनस। तो ये माइनस, तब ना माइनस माइनस प्लस होके दोनों जुड़ेंगे। लेकिन अब आप जोड़ोगे तो कुछ और आ जाएगा, ये नहीं आएगा, समझे। अभी तो माइनस किए थे तब आंसर आया ना। अब यहाँ एक चीज़ और देखो, ये क्या चीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक, और ये क्या चीज़ है, मेंटिसा। और मेंटिसा पर साइन क्या आ गया है, माइनस। मेंटिसा नेगेटिव होता है कभी, कभी नहीं होता, इसलिए ये लफड़ा होता है यहाँ पे।
तो ये दोनों नंबर जुड़ करके ऐसे जो दिख रहे हैं, एक्चुअल में ये ऐसे रहे होंगे, ऐसे। और ऐसे में मेंटिसा का साइन क्या है? क्या है मेंटिसा का साइन? नेगेटिव। और इसको कैसा होना चाहिए? तो इसको हमको पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। और ये स्टेप कैलकुलेटर अपने आप कर लेता है, आपको नहीं करना पड़ता, समझे। और इसको पॉजिटिव बनाने का तरीका देखो क्या है। ये लेस देन 0 है, सॉरी लेस देन 1 है ना। तो हम क्या करते हैं, ये -4 है और इसमें हमको जोड़ना है ये वाला नंबर, तब ना कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा जुड़ के लॉग देंगे। ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तभी ना ऐसे जुड़ के बने ये माइनस माइनस प्लस ना, तब ना ये लिखा हुआ है ऐसे प्लस हो करके। समझ रहे हो बात समझे कि नहीं समझे? हाँ जी। हमको इसको पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या है? पॉजिटिव बनाने का तरीका ये है, ये 1 से छोटा नंबर है। अगर मैं +1 इसमें जोड़ दूं तो ये 1 से छोटा है, 1 आ जाएगा इससे बड़ा, 1 इससे बड़ा होगा ना। ये 0 पॉइंट कुछ है, मैं 1 ला देता हूँ। अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूँ +1, तो 1 बड़ा नंबर है, उसका साइन क्या है? प्लस। ये छोटा नंबर है, इसका साइन क्या है? नेगेटिव। जब दोनों जुड़ेंगे तो आंसर में किसका साइन आएगा? बड़े वाले नंबर का। 1 कौन है? बड़ा। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें 1 जोड़ देता हूँ, ये +1। अब +1 जोड़ा हूँ, इसको बैलेंस करने के लिए इधर एक -1 कर देता हूँ। नहीं समझे? फिर से देखो, ये नंबर है कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। हमने क्या किया, हमने एक बार +1 कर दिया, -1 कर दिया। कुछ फर्क पड़ेगा क्या इसमें? +1 -1 क्या हुआ? कैंसल, खत्म। समझे? इस +1 को इसके साथ जोड़ी बना दिए और इस -1 को इसके साथ जोड़ी बना दिए। समझे? हमारा काम इसको पॉजिटिव बनाना था बस। तो अगर मैं इधर 1 जोड़ रहा हूँ तो इधर 1 घटा देता हूँ। एक जोड़ के एक घटा लिए, क्या फ़र्क पड़ा? कुछ नहीं फ़र्क पड़ा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें एक माइनस कर देते हैं, उसमें एक प्लस कर देते हैं। अब देखो, प्लस करोगे तो क्या होगा? ये प्लस में, ये माइनस में, तो 1 से आपको घटाना पड़ेगा। 1.0000 और नंबर क्या है? 0.1675। ये घटाए, ये प्लस में है 1 और ये माइनस में है। 10 में से 5 गया 5, 10 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 1 गया 8, और यही तो 1 दिया था, तो ये 0 हो गया। 0 - 0 0, और साइन पॉजिटिव का, क्योंकि 1 बड़ा है, पॉजिटिव में। ये चीज़ आया। और ये साथ में सॉल्व होंगे तो क्या देंगे? हाँ, कितना देगा? बोलिए। 5 दे देगा। तो दोनों तरफ हम 1 प्लस करेंगे तभी आएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इसमें भी 1 प्लस कर दिए, इसमें भी 1 प्लस कर दिए। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना। मैं थोड़ा सा मिस्टेक बता गया। ये हमने शुरू में क्या डिस्कस किया था? कैरेक्टरिस्टिक अलग चीज़ होती है, मेंटिसा अलग चीज़ होती है। तो अगर मैं इसको 1 दे रहा हूँ तो इसको भी 1 देना पड़ेगा, तभी दोनों बराबर होंगे। समझ आया? तो हम इसको भी 1 दे देंगे, दोनों में 1 प्लस कर दिए हम। ये अलग चीज़ था। ये तराजू का एक पल्ला है, ये तराजू का दूसरा पल्ला है। अगर मैं इधर 1 किलो बढ़ा रहा हूँ तो इधर भी 1 किलो बढ़ा दूँ तो दोनों बराबर बैलेंस रहेंगे। इसको 1 दिए, इसको भी 1 दे दिए। अब ये क्या हो गया? -4 + 1 -3। तो ये तुम्हारा हो गया -3, और ये कितना हो गया? 0.8325। और दोनों हम जब जोड़ के लिखेंगे, दिस विल बी ये चीज़ और ये चीज़ है सेम कि नहीं है? वही चीज़ आ गया ना वापस से। तो ये इंटरनल प्रोसेस कैलकुलेटर अपने अंदर खुद कर लेता है। समझ आया? चाहे उसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक स्टेप बाद तो यही आना है। हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम यहीं तक करेंगे, ठीक है। तो ये करेक्ट है। तो ये मैंने इसलिए बताया कि अगर आप इसको कैलकुलेटर से निकालते हो तो कैलकुलेटर में ये आंसर आएगा, तो आपको लगेगा मेरा गलत आ गया। समझे ना बात? आपका गलत नहीं आया है, इसी के जस्ट एक स्टेप बाद ये आने वाला है। तो आप चाहे यहीं तक रुको या यहाँ तक करके चले जाओ, एक ही चीज़ है। समझ रहे हो बात? बोलो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से ना। देखिए, नीचे का कैलकुलेशन अब मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। इसके बाद का कैलकुलेशन देखिए। हाँ, इसको हमने सॉल्व किया, इतना आया -4 कैरेक्टरिस्टिक और 0.1675। ये क्या चीज़ आया जी? हमारा log x। ठीक है, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है? हमको तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालना था, समझे ना। तो वो कैसे आएगा? इसका क्या लेना पड़ेगा?
एंटी लॉग, तो इस लॉग को उधर भेजो, एंटी लॉग। और एंटी लॉग सिर्फ किसका देखते हैं? मैंटीसा। मैंटीसा कितना है? कितना है? 0.1675 देखेंगे आप एंटी लॉग के टेबल में। और ये क्या चीज़ है? ये कैरेक्टरिस्टिक है। हम इसका मैंटीसा का एंटी लॉग देखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे इंटू 10 और 10 का पावर ये चढ़ा देंगे, समझे ना। अगले स्टेप में क्या करना है? 10 का पावर ये लगा देना है -4 और इसका जो भी आएगा आंसर एंटी लॉग के टेबल से उसको यहाँ लिख देंगे। देखिए 0.16 का 7 देखो और मीन डिफरेंस में 5 देखो। 0.16 का 7 ये था ना 1471, तो इसको हमने लिख दिया 1471 और ये डेसिमल यहाँ लगाएंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना। अब ये इसको एडजस्ट कर देते हैं डेसिमल्स को। 10 टू द पावर -4 कैसे एडजस्ट करोगे? दो तरीके हैं। एक तो आप ये समझो पावर निगेटिव में कब होता है? जब डेसिमल किधर चलता है? राइट डायरेक्शन में। तो ये कितने कदम चल के आया होगा डेसिमल? 4 कदम। किधर चल के आया होगा? राइट डायरेक्शन में। तो पहले कहाँ रहा होगा? 4 कदम पीछे, वहीं से ना चल के आया होगा 4 कदम राइट की तरफ, तो यहाँ पहुँचा होगा। अभी तो यहाँ दिख रहा है, तो पहले कहाँ रहा होगा? 4 कदम पीछे। ये देखो, ये है एक कदम यहाँ आया, ठीक है, यहाँ आया, फिर ये रहा होगा, फिर यहाँ गया 2 कदम, फिर ये रहा होगा 3 कदम, फिर ये रहा होगा, ये चौथे कदम। दिख रहा है? 1 2 3 4 यहाँ रहा होगा। तो हम इसको यहाँ चला के ले गए होंगे तो यहाँ पहुँचा है कितने कदम? 4 कदम राइट डायरेक्शन में, इसलिए ऐसा लिखे होंगे। तो एक स्टेप पहले का सोच लो और बाकी डिजिट ऐसे लिख दो। ये दिस इज आंसर। ये x है और ये क्या चीज़ है? दोनों का मल्टीप्लिकेशन। करके दिखाते हैं आपको। 0.04325 मल्टीप्लाई 0.0034। हाँ जी, ये वही चीज़ आया। देखो 1.4705 इंटू 10 टू द पावर 4, यही चीज़ लिख दिया उसने, क्योंकि ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है, डायरेक्ट लिख देगा। ठीक है, देखो आया वही चीज़, चेक करिए। 71 लिखा है क्योंकि उसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते ना 4 डिजिट के आगे। ठीक, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ गया है। ये स्क्रीन में भी मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, अभी 2-3 क्वेश्चन आप और सॉल्व करोगे। इसी को मुझे करके दिखाइए अगर डिवीज़न का केस आ जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका, सपोज x इज इक्वल टू, नोट कीजिए, यही क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको ऐसे बना लेते हैं 0.004325, ताकि आपको दूसरे नंबर में उलझने की ज़रूरत न पड़े। इसको बना लो 0.0340। हाँ, इसको सॉल्व करके बताइए कितना आता है। ठीक है, आंसर मैं आपको बता देता हूँ एंटी लॉग लेने के बाद क्या आएगा। जस्ट इसका डिवीज़न जो भी बनता होगा वही आएगा। ये बनेगा आंसर इसका 0.1272, 1272 इतना आएगा, 1272। हाँ जी, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। अब ये डिवीज़न का केस है ना, याद रखना। मल्टीप्लाई जब था, एक बात ध्यान से सुनो, जब मल्टीप्लाई का केस होता है तो लॉग में कौन सा ऑपरेशन होता है? एडिशन। जब डिवीज़न का केस होगा तो लॉग में कौन सा ऑपरेशन होगा? कौन सा? सब्ट्रैक्शन का। तो ये आप जैसे यहाँ पे हम लोग कर रहे थे ना, कहाँ पे? ये है ना, मैंटीसा क्या हुए थे? ऐड, क्योंकि किसका केस था? मल्टीप्लाई। समझ आया? अब क्या करोगे? अब डिवीज़न का केस आया, डिवीज़न का, उस समय क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। तो फिर मैंटीसा से मैंटीसा क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। एडिशन नहीं होगा, याद रखना। और ये भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है, समझ रहे हैं? जैसा केस वैसा लॉग का ऑपरेशन। तो चलिए थोड़ा सा स्टार्ट कीजिए, फिर देखते हैं क्या आता है। कैसे करना है? सबसे पहले लॉग ले लोगे, लॉग x। इधर लॉग लोगे तो
मैं यहीं पे लिख देता हूँ। सबसे पहला स्टेप, लॉग लिए आप दोनों तरफ ऐसे। फिर कैसे लिखते हैं लॉग में? लॉग ये, और डिवीजन का केस है तो नीचे वाला माइनस। ठीक है, कितना आया? फिर इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, समझे ना? ऐसा ये स्टेप बताना चाह रहा हूँ मैं। ये लॉग में लिखने के बाद फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर आपको कैरेक्टरिस्टिक दिख जाएगा। इसका मैंटिसा देख लेंगे, वो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक बताइए कितना? -3। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आया -3। अब हम मैंटिसा लिखेंगे इसका। मैंटिसा आप लोग देख के बताइए, ये माइनस साइन, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? -2। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आया -2, इसका मैंटिसा देख के। तो मैंटिसा देखने की जरूरत नहीं है, ये वही नंबर है जो यहाँ हम यूज़ किए हैं। 4325 कितना होगा मैंटिसा? 6360। 6360। और 34 का 5315, वो यूज़ कर चुके हैं हम पहले, 5315। हाँ जी, अब ऑपरेशन क्या होना है? अब इसको सॉल्व करना है। तो आप हमेशा देखोगे केस काहे का था? डिवीज़न का। तो लॉग में ऑपरेशन काहे का होगा? सब्ट्रैक्शन का। तो इस मैंटिसा से इस मैंटिसा को क्या करोगे? घटाओगे। अब जोड़ोगे नहीं ना, याद रहेगा कैसे करते हैं। यहाँ पे केस मल्टीप्लाई का था तो फिर क्या किए थे आप? एडिशन। यहाँ पे केस डिवीज़न का है तो क्या करोगे आप? एक्चुअल सब्ट्रैक्शन करोगे। 0 में से 5 गया, कितना? अब ये 1 ले लेगा तब ना, उससे माइनस होगा। तो 10 में से 5 गया 5, ये कितना हो गया? 5 ना। 5 में से 1 गया 4, ये 3 में से 3 गया 0, 6 में से 5 गया 1, ये डेसिमल लग गया। ठीक है, हाँ जी। अब कैसे घटाओगे? देखो ये कितना है? ये है -3 और ये है कितना? -2। और इनको करना क्या है? घटाना है। -3 में -2 घटाना है, कितना होगा? -3 माइनस माइनस, ये बिल्कुल ऐसा ऑपरेशन है। देखो -3 में किसको घटाना है? -2। आ रहा समझ में? तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो प्लस माइनस माइनस कितना आया? 1। प्लस का कि माइनस का? माइनस का। तो ये कितना आया हमारा? ये इतना आ गया। ठीक है, आया समझ में? ये -1 आ गया। अब ये क्या चीज़ आया जी आपका? log x आया, है ना? है ना? कैलकुलेटर कुछ और आंसर दे सकता है ना, वो क्या देगा? मैंने आपको उसका रीज़न बता दिया क्यों देता है। ये आपका आंसर आ गया आपके कैलकुलेशन के हिसाब से। अब आपको क्या करना है? इसका एंटी लॉग निकालना है। एंटी लॉग किसका देखोगे? यहीं पे लिखूंगा मैं। हाँ जी, बताओ जरा। x = एंटी लॉग ऑफ -1.1045। चेक कीजिए कितना आता है। और एंटी लॉग सिर्फ किसका देखते हैं? मैंटिसा का। तो आप क्या देखोगे? 10 का 4, 0.10 का 4 देखो, 0.10 का 4 और मीन डिफरेंस में 5 ऐड करके बताइए। 0.10 का 4 और इसको तो हम 10 का पावर -1 लिखेंगे इस कैरेक्टरिस्टिक को। ठीक है ना, समझ रहे? हाँ जी, 0.10 का 4 देखिए और मीन डिफरेंस में 5 ऐड करके बताइए। 1272। 1272 और स्टैंडर्ड में लिखा है इसलिए डेसिमल पहले यहाँ लगाएंगे हम, है ना? और बस इसको एडजस्ट कर देना है। 10 to the power -1, माइनस साइन कब आता है? जब डेसिमल किधर चलता है? राइट में। कितने कदम चल के आया? 1 कदम। तो पहले कहाँ रहा होगा? 1 कदम पीछे। तो 1 कदम पीछे इसको ले जाओ, तो ये ऐसे आ गया। ये यहाँ से 1 कदम आया, ये जी, ये x आ गया आपका। देखो क्या यही आंसर लिखा था मैंने? ये चेक करो, है आया वही चीज़। तो इस तरीके से ये बनता है। ठीक है, ये आप नोट करें, अब आपसे बन जाएगा। चाहे आपका डिवीज़न का केस आए, चाहे मल्टीप्लिकेशन का केस आए, कुछ भी आए। अब हम एक केस लेते हैं पावर वाला, कि पावर आ जाए तो फिर कैसे सॉल्व करना है, और एक कॉम्प्लेक्स केस लेते हैं।
मल्टीप्लाई, डिवीज़न और पावर तीनों आ जाए तब कैसे सॉल्व करना। ठीक है, तो ये मैं मिटा रहा हूँ, ये आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन एक पावर कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, फाइंड फिफ्थ रूट ऑफ 0.0076। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिफ्थ रूट? फिफ्थ रूट, रूट तो समझते हो ना, ये है ना, और इसका पावर कितना 5, दिस इज फिफ्थ रूट। थर्ड रूट क्या होता है? क्यूब रूट, यहाँ पर पावर 3। स्क्वायर रूट क्या होता है? यहाँ पर पावर 2, और पावर 2 नॉर्मली अपन लिखते नहीं है, जो चीज़ आप जानते हो स्क्वायर रूट निकालना। दिस इज स्क्वायर रूट, दिस इज क्यूब रूट, दिस इज फिफ्थ रूट। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर 2 होता है तो पावर 1/2 आ रहा है समझ? ऐसे ही होता ना, हाफ पावर का मतलब रूट होता है ना, 1 में। क्यूब रूट है तो क्या हो जाएगा, कितना 1/3, 1/3 हो गया ना पावर। हाफ पावर का मतलब रूट यानी 1/2, 1/3 का पावर 1/5, 1/3 का मतलब क्या, क्यूब रूट। फिफ्थ रूट का क्या मतलब होगा? हाँ जी, ये आ गया समझ, पावर कितना 1/5, दिस इज क्या, फिफ्थ रूट इसको बोलते हैं। तो इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, क्या करना है अपने को, 1/5 निकालना है। ये पावर, पावर है ना, साथ में इतना बड़ा नहीं लिख देना कि मल्टीप्लाई लगने लग जाए, पावर में लिखना 1/5। आया समझिए? बोलिए कैसे करेंगे, कर लोगे क्या? अगर मैं पावर 2 लिखता तो 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते अपने मेथड से, पावर 3 लिखता तो 3 बार मल्टीप्लाई कर लेते, पावर 5 लिखता तो भी 5 बार मल्टीप्लाई कर लेते थक हार के। ठीक है, लेकिन हमने पावर 1/5 लिखा है, कैसे सॉल्व करेंगे? अभी पावर का केस आ गया, और इसमें भी आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने को मिलेंगी, नई नई चीज़ें। ठीक है जी, समझे कैसे करना सॉल्व? वो एक लॉग में पावर का रूल आपने नोट किया है, देखिए ऑपरेशन में 3 ही ऑपरेशन तो हमने लिखाया है, चौथा नहीं लिखाया है। चौथा बेस चेंज का होता है, वो अभी हमको ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उसको बताएंगे। देखिए लिखें आप, जब m का पावर n हो तो क्या होता है, लॉग लेने से पावर सामने आ जाता है मल्टीप्लाई में, समझ रहे? तो इसका हम लॉग लेंगे दोनों तरफ। ये तो पावर क्या होगा अगले स्टेप में, ये सामने आ जाएगा ऐसे मल्टीप्लाई में, और हमको लॉग सिर्फ किसका देखना रहेगा, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ही लोगे, तो हम विधिवत कर लेते हैं। इसको हमने लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ऐसा, पहला नॉन जीरो डिजिट तो ये है ना 7, तो इस डेसिमल को यहाँ होना चाहिए पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो कितने कदम चल के आया यहाँ, 3, लेफ्ट चला कि राइट, ये राइट चला, इसलिए पावर क्या होगा -3। ये हमने स्टैंडर्ड में लिख दिया। अब ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, तो अपन क्या करते हैं 1/5 तो रहेगा ही मल्टीप्लाई में। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं लॉग वाला पार्ट। ये कैरेक्टरिस्टिक लिखा हमने -3, और डेसिमल के बाद क्या लिखेंगे, मेंटीसा, जो कहाँ से देखोगे आप, लॉग टेबल से। तो लॉग टेबल में क्या देखना है, 76 का कुछ नहीं है आगे तो 0। देखिए लॉग टेबल में 76 का 0 कितना होता है, पन्ना पलटा लो, सेकंड पेज में मिलेगा आपको पीछे तरफ। 76 का 0 8808 है, चेक कर लो, 8808। सो दिस इज 8808। ये आया, हमने लॉग टेबल पीछे से देखा तो इतना मिला हमको मेंटीसा। लेकिन इनको अभी मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है, यानी 5 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई 1/5 के साथ मल्टीप्लाई का मतलब यही है ना कि 5 से डिवाइड करना पड़ेगा उसको। अब ये 5 है और ये 3 है, 5 से बड़ा है कि छोटा, छोटा, तो 5 से तो डिवाइड हो ही नहीं करेगा। 3 पॉइंट है ना, ये 5 है भैया और ये 3 पॉइंट समथिंग है, ऊपर से निगेटिव है, निगेटिव छोड़ो अभी। 5 बड़ा कि 3 बड़ा, 5 बड़ा, तो 5 के टेबल में 3 तो आवे ही नहीं करेगा, तो 5 से डिवाइड नहीं हो रहा। ये समझ रहे हैं प्रॉब्लम क्या है, ये कब डिवाइड होगा 5 से,
जब ये एटलीस्ट कितना रहे, 5 का टेबल कहाँ से शुरू होता है? 5 से, 5 1 जा 5, 5 से शुरू होता है। तो अगर ये 5 बन जाए, अगर ये 5 बन जाए तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं? ये पोर्शन मैंटीसा है, ये अलग है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये अलग है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंटीसा अलग चीज़ होती है, कैरेक्टरिस्टिक अलग चीज़ होता है। कैरेक्टरिस्टिक साइज बताता है नंबर का, कि 10 वाला नंबर है, 100 वाला है, 1000 वाला है, 10,000 का है, लाख का है, 10 लाख का है, कितने साइज का नंबर है। और ये नंबर है मैंटीसा जो लॉग टेबल से आया है। समझे प्रॉब्लम? ये दोनों अलग अलग बिरादरी के हैं। 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये मैंटीसा अलग नंबर है। हम बात कर रहे हैं इसकी, ये नहीं होगा डिवाइड, क्योंकि ये 5 से छोटा है कैरेक्टरिस्टिक। तो अगर हम इसको बढ़ा के, 5 का टेबल कहाँ से स्टार्ट हुआ? 5 से। अगर मैं इसको 5 बना दूँ, क्या बना दूँ? 5, तब तो ये डिवाइड हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? समझे। तो इसको 5 बनाना है। 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कितने की कमी है इसमें? 5 की। कितने की? 2 की। तो हम इसमें 2 दे देते हैं, ये 5 हो जाएगा। नहीं समझे? इसमें 2 देंगे तो ये भी नाराज हो जाएगी, इसको भी 2 दे देते हैं तो 2 इसमें भी ऐड हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझे? तो हमने इसको 2 दिया, तो ये कितना हो गया? -5 साइन के साथ। इस साइन को नहीं छेड़ेंगे हम, ये कैरेक्टरिस्टिक का साइन है, हमने सिर्फ उसमें 2 ऐड किया, ये 2 5 हो गया ना, वो साइन है यथावत। इसमें भी 2 ऐड किया, ये कितना नंबर था? 0.8808। मैंटीसा 0 पॉइंट होता है ना कुछ 1 से छोटा। 2 जोड़ो, कितना होगा? 0.8808 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2. ऐसा 2.8808। आ रहा समझ? कैरेक्टरिस्टिक अलग लिख दिया, मैंटीसा अलग लिख दिया, बीच में प्लस है। कोई प्रॉब्लम? तो ये हम ऑपरेशन कर रहे हैं अभी ना, वो अपने औकात में आ जाएगा। अभी तो हम ऑपरेशन कर रहे हैं, नहीं समझे? एक्चुअल मैंटीसा तो ये है ना मेरे भैया, समझे कि नहीं समझे? वो तो हमको डिवाइड करना था, इसलिए हम ऑपरेशन कर रहे हैं। ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए हम 2 दोनों को दे रहे हैं। एक्चुअल में मैंटीसा तो यही रहेगा ना, डिवीज़न करने के लिए हमने दोनों को 2 दिया है। आया समझ? अब हो जाएगा 5 से डिवाइड, ये तो हो जाएगा ना। हाँ, काटो, नीचे वाला 5 से ऊपर वाला 5 कट गया, कितना आया? -1। हाँ जी, इसको कटाइए, देखो 5 कितने जा? पहले तो 2 है, 2 से तो जाएगा नहीं, तो 0, 5 0 जा 0। फिर डेसिमल आ जाएगा, ये डेसिमल लगा दिए, है ना। फिर दोनों डिजिट को हम सॉल्व करेंगे, समझ रहे हैं? ये 28 है। 5 का टेबल कितनी बार पढ़ें? 5 बार। 5 5 जा 25। कितना बचा इसमें? 3 और 8 कितना हो गया? 38। 5 का टेबल कितनी बार पढ़ूँ? 7। कितना आया? 35। 38 में 35 माइनस हुआ, कितना बचा? 3 और 0 30। 5 6 जा 30, खत्म। 5 का टेबल कई बार पढ़ूँ? 5 1 जा 5, फिर 3 बचा। अब 4 डिजिट हमारे पूरे हो चुके हैं, और आगे डिवीज़न होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, बढ़ रहा है ना डिवीज़न। तो आगे की डिजिट हम छोड़ रहे हैं, इसलिए इसको 1 बढ़ा दिए, तो कोई प्रॉब्लम? 1 भी लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? देखो ना, 5 1 जा 5, कितना बचा इसमें? 3 बचा। आगे कुछ नहीं तो हम 0 लगा लेंगे, तो फिर 6 टाइम तो जाएगा ना। 5 6 जा 30। तो सिर्फ हमको 4 डिजिट चाहिए, आगे फिर 6 आने वाला, उस 6 को छोड़ दिए, तो इस 1 को क्या किए? 1 और बढ़ा दिए, 2 हो गया। ठीक है जी, ये हो गया। बोलो। हाँ, अगर 2 माइनस करेंगे तब -5 आएगा। किसमें? किसमें कह रहे हो? ये इस साइन को नहीं देखो ना, ये साइन हम नहीं छेड़ सकते उसको, वो यथावत रहेगा। हमको क्या करना है? इसको 5 बनाना है बस। -2 ही दिए इसको 5 बनाने के लिए। इसको ये निगेटिव में तो रहता नहीं, इसलिए इसको +2 दिए। मैंटीसा का नियम क्या है? वो हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। तो 2 इसको ऐसे याद रखो, 2 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, इसका जो साइन था वो साइन रहेगा यथावत। नहीं समझे? समझे ना? हाँ, इसको 5 बनाना मकसद था, ताकि 5 से ये कैंसिल हो जाए। ये चीज़ आया पक्का? अच्छा, ये क्या आया अभी? log x। अभी हमारा इसका सॉल्यूशन नहीं आया है, अब क्या करना है? इसका क्या लेना है? एंटी लॉग।
तो x, इस लॉग को मैं उधर भेज रहा हूँ एंटी लॉग किसका, -1.5762 का। और किसका देखना है आपको एंटी लॉग, खाली मेंटिसा वाले पार्ट का। मेंटिसा कितना है, ये 0.5762। तो 0.57 का 6 देखो एंटी लॉग टेबल में, और मीन डिफरेंस में 2 देखो, और ऐड करके बताओ। और ये -1 हमारा कैरेक्टरिस्टिक का -1 है, इसलिए वो 10 के पावर में लिखा जाएगा। अभी आप क्वेश्चन बना चुके हैं तो ये आपको समझ में आएगा। 57 का 6 देखिए, 0.57 का 6 एंटी लॉग में कितना आ रहा है, 0.57 का 6 देखिए, हाँ 3767। और मीन डिफरेंस कितना लेना है आपको, 2 जोड़ो उसमें, 3767 में क्या जोड़ रहे हो, 2 जोड़ रहे हो, तो कितना आया 2 जोड़ने से, 3769। 0.57 का 6, 3767, और उसमें 2 जोड़ दिए, 3769, बिल्कुल करेक्ट, 3769। और डेसिमल यहाँ लगा है ना, यही लगाते हैं ना स्टैंडर्ड में डेसिमल। अब ये -1 का मतलब क्या है, एक डिजिट पहले रहा होगा, तो उसको अपन क्या लिखेंगे, ये आंसर है ना। तो इतना आना चाहिए भाई 5th रूट निकालने पर। तो ज़रा चेक करते हैं, हमारा कैलकुलेटर तो करके बता देगा ये। 0.0076 और इसका पावर 1/5, 0.3768 आ रहा है इसमें, 0.3768। कोई बात नहीं, आगे के डिजिट हमने छोड़े हैं कुछ, इसलिए ये 37, हाँ ना, ये हाँ आंसर ना, ठीक है, 0.3768 आ रहा है। आगे के डिजिट हम छोड़े हैं तो एक बढ़ा दिए हैं, तो वो 89 हो गया है। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो है 1/5 पावर में, ये देखो आंसर भी देखो, क्वेश्चन भी देखो, आ रहा है जी, करेक्ट है। हाँ, इस तरीके से आपको बनाना है। मैं स्क्रीन में भी शो करता हूँ यहाँ पे, ये हमारा क्वेश्चन है और ये उसका आंसर है। ठीक, तो सही जा रहे हैं बिल्कुल। बोलिए, कोई डाउट इसमें, कैसे किए, ये माइनस वाला फंडा समझ में आया, यहाँ कैसे किए, इधर +2 दे दिए, उधर -2 दे दिए। हमारा मकसद -2 +2 देना नहीं है, ये उसका साइन है वो रहेगा। हमारा टारगेट क्या होता है यहाँ पे, इसको क्या बनाना, ऐसा नंबर बनाना जो इससे डिवाइड हो जाए, बस ये टारगेट रहता है। समझ आ गई बात। तो ये आप नोट करें। एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, वो आप प्रैक्टिस करके मुझे बताएं। अब आप बना के दिखाओगे ना, बनाइए। क्वेश्चन है आपके लिए, सेम उसी पर दे रहे हैं आपको क्वेश्चन, 0.0036 और इसका पावर 1/5। क्वेश्चन तो ढेरों हैं, लेकिन ये 2-4 क्वेश्चन में आपका कवर हो जाएगा, सारा चीज़ बन जाएगा। डायरेक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉग का नियम जानते हो कैसे लगना है पावर वाला, और बहुत स्टैंडर्ड तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट करके बताइए कैसे बना रहे हो इसको। देखिए, सबसे पहले लॉग लोगे दोनों तरफ, है ना, तो ये पावर सामने आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, और ये नंबर, ओके। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब उसको लिखोगे तो पावर 10 का पावर कितना बनेगा, यानी कैरेक्टरिस्टिक कितनी इसकी, कैरेक्टरिस्टिक इस नंबर का कितना, 1 2 3 प्लस की -3। डायरेक्ट लिख दें अब हम ना, क्योंकि ये आपको आता है कैसे करना है, मैं सारे स्टेप नहीं लिख रहा ना। -3, ठीक है। डेसिमल लगा के हमको मेंटिसा लिखना है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, सिर्फ 32। तो क्या देखोगे टेबल में 36, क्या देखना है टेबल में 36 का 0, कितना आता है 36 का 0, चेक करो।
5 5 6 3 5 5 6 जोड़ 6 3 5 5 6 3, यही है ना, यही है। अब इसको 5 से डिवाइड करना है, नहीं होगा, क्यों? वही प्रॉब्लम आ गया, सेम टू सेम। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कितना है 3, 5 से छोटा, तो इसको क्या बना दें 5, तो कितना प्लस किए इसमें 2, साइन उसका वही रहेगा। तो देखिए इसमें 2 ऐड कर दिए, कितना हो गया ये 5, इसमें भी 2 ऐड कर दिए, कितना हो गया ये, कितना हो गया 2.5563। समझे ना, ये चीज़ समझे, ये डेसिमल वाला नंबर था 0.5563, 2 ऐड कर दिए, इतना हो गया, इसमें भी 2 ऐड कर दिए, ये इतना हो गया। ठीक है, इस साइन को देख के कंफ्यूज नहीं होना भाई ना, ठीक है। ओके, अब 5 से इसको कटा देते हैं, ये कितना हो गया -1, हाँ जी डेसिमल, इसको भी कटाते हैं। पहले तो 0 टाइम जाएगा, है ना, तो वो हम नहीं लिख रहे हैं 0, फिर डेसिमल लगेगा, ये डेसिमल लिख दिया मैंने। ऐड करोगे, अगर लिखना है तो ऐसे लिखना है, ऐड करके, ये पहले 5 का टेबल 0 बार, तो 2 उतर आया, फिर ये डेसिमल लग गया, तो डेसिमल जैसे ही लगा तो 2 के आगे आप 0 लगा सकते हो या अगला डिजिट ले सकते हो। तो हमने अगला डिजिट ले लिया, 25 हो गया। 5 का टेबल कै बार पढ़े 5 बार, 25 है ना। फिर 5 है तो 5 1 जा 5, फिर 6 है तो 5 1 जा 6, 1 बचा 13 हो गया, 5 2 जा 10, 3 उतरा। आगे अभी ये होता जाएगा सिलसिला, एक डिजिट और आगे जाएगा, तो आप क्या करो, इसको एक बढ़ा करके 3 कर लीजिए, ठीक है। 2 भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जब आप जोड़ दोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो -1.5113, ये आपका भी log x आया है, लेकिन आपको निकालना क्या है एंटी लॉग, तब ना इसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको। तो हमने इसका एंटी लॉग निकाला, चेक करिए जरा, 0.51 का 1 एंटी लॉग टेबल में और मीन डिफरेंस में 3 ऐड करके बताइए, ये कैरेक्टरिस्टिक 10 के पावर में आ जाएगा ऐसे। और यहाँ हम लिखेंगे जो आप एंटी लॉग निकाल के देखोगे कितना आ रहा है जी, ऐड करके बता रहे हो, देख के ना। अब तो ये क्लियर है कैसे करना है, कितना आया 3245, 3245, और इसमें डेसिमल शुरू में हम यहाँ लगाते हैं, ठीक है। और जब इसको आप एडजस्ट करोगे तो एक डिजिट पीछे चला जाएगा, समझे। तो ये हो जाएगा 0.3245, करेक्ट, ये आंसर है आपका। यानी इसका जब पावर 1/5 करोगे आंसर इतना आएगा, आएगा ना। विश्वास है कि कैलकुलेटर में दिखाऊं, है विश्वास पक्का, ठीक है। एक क्वेश्चन और आप करिए, वो थोड़ा सा मिक्स टाइप का क्वेश्चन रहेगा और उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म लॉग का, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन नोट करता हूँ, आप उसको लिखिए, उसमें आपके मल्टीप्लिकेशन के केस भी आ जाएंगे, डिवाइड का भी आ जाएगा, पावर का भी आ जाएगा, तो उसमें ओवरऑल सारी चीज़ें कंक्लूड हो जाएंगी जो जो अभी तक हम पढ़े हैं, और उसके बाद हम इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। ये एक क्वेश्चन है जिसमें मल्टीप्लाई, डिवाइड और पावर तीनों चीज़ें आ गई। ये सिर्फ एक छोटा सा नमूना है, ऐसे इससे बड़े बड़े, समझ गए, इससे खतरनाक और इससे ज़्यादा एडवांस पावर वाले क्वेश्चन फिजिक्स में आगे आपको सॉल्व करने हैं 11th-12th में। और ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आपको लॉग का नॉलेज नहीं होता तो आप इसको बना लेते क्या, एक स्टेप भी नहीं लिख पाते। और अब आपको लॉग आता है तो आपको कितना टाइम लगेगा बनाने में, अभी आप सीख रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, 2-4-5 मिनट, लेकिन आप अगर कुछ अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो आपको कितना टाइम लगेगा, ओनली 1 मिनट बस। ऐसे क्वेश्चनों की औकात कितनी देर की है, 1 मिनट की भी नहीं है, समझे। वो तो लिखने में, स्टेप लिखने में टाइम बर्बाद होता है। अदरवाइज हमको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा, कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा, कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा। मल्टीप्लाई है तो ऑपरेशन कौन सा होना है लॉग का, एडिशन। डिवीज़न है तो क्या होना है, सब्ट्रैक्शन। ये पावर है तो इसके पहले लग जाएगा पावर, सब्ट्रैक्शन वाला जो नंबर आएगा। समझे बात की नहीं समझे। तो अगर आ गया बेसिक रूल सब तो आप फटाफट एक ही लाइन में कर दोगे, वो स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझे ना। और लॉग टेबल आपको अलाउ रहता है, आप लॉग टेबल एग्ज़ाम में लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, शुरू करें। चलिए, तो सबसे पहले मैं इसको x अगर ले लूँ
तो पहले स्टेप में आप क्या करोगे, log x और इधर भी log, दोनों तरफ log ले लिए, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करोगे, देखो कैसे तोड़ना है। सबसे पहले ये जो डिवाइड वाली लाइन है इसके ऊपर देखो, ये 2 नंबर दिख रहे हैं, इसको आप एक क्वांटिटी इमेजिन करो, ये एक सिंगल क्वांटिटी, ये एक सिंगल क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी है। इसको देखो ये m है, इसको देखो ये n है, दिखा m अपॉन n, तो log m अपॉन n क्या होता है, log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n, निगेटिव होता है सब्ट्रैक्शन का केस। तो ये देखो भैया, इस पूरे को मैं लिख देता हूँ log m, ये पूरा ही m मैं मान रहा हूँ ना, ये हो गया log m ऊपर वाला। फिर इस डिवीज़न की वजह से क्या करना है, माइनस, और log n लिखना है ये नीचे वाला 129.7 और इसका पावर है 2/3। ठीक है जी, समझ आया। अब यहाँ फिर मल्टीप्लाई दिख रहा है तो क्या करोगे, log m इंटू n, क्या होना है इसका, हाँ जी करेक्ट। ये सारे स्टेप अभी आप इनिशियल लेवल में हो इसलिए हम कर रहे हैं, नहीं तो हमको नहीं करना है। डायरेक्ट अगर आता है तो डायरेक्ट कर दो, मैं एक ही लाइन में आंसर लिख सकता हूँ, लेकिन इससे आपको प्रॉब्लम होगा, है ना। इसमें क्या करोगे, देखो log m का पावर n, अब सब सिंगल सिंगल टूट चुके हैं तो आप लगा सकते हो, क्या होना है पावर का, सामने आ जाएगा। तो ये आ गया आपका पावर 2/3 और ये है log, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, 129.7। ठीक है, हो गया। अब सबका कैरेक्टरिस्टिक आप देख सकते हो, या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहोगे, बोलो डायरेक्ट करें कि स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें फिर करें, डायरेक्ट कर सकते हैं, उतना तो आप कैपेबल हो। ओके चलिए कैरेक्टरिस्टिक बताइए एक तरफ से, कितना कितना है इसका कैरेक्टरिस्टिक, कितना, क्यों, क्योंकि पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे पहले से लगा है डेसिमल, तो हमको कहीं मूव नहीं कराना, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया, 0। खाली इस सिग्निफिकेंट डिजिट का मैंटीसा देख के पीछे से लिख देंगे, समझे ना। हाँ जी, तो ओके, इस आते हैं इकट्ठा। इसका कैरेक्टरिस्टिक बताओ, प्लस की माइनस, प्लस, क्योंकि किधर आया, लेफ्ट की तरफ, ए यहाँ पे आएगा पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे, +1 मैंटीसा हम देखेंगे अभी आगे, ये निगेटिव, ठीक है। दिस इज 2/3, हाँ इसको थोड़ा हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में एक नंबर है सामने पहले से मौजूद। हाँ, इसका कैरेक्टरिस्टिक बताइए, इधर चल रहा है जी, लेफ्ट की तरफ, माइनस का है को, माइनस तो इधर चलने में होता है, कंफ्यूज नहीं होना ना। कितना हुआ, +2, और डेसिमल के बाद हम इसका मैंटीसा लिखेंगे। तो चलिए अब लॉग टेबल उठाओ, यहाँ से शुरू करते हैं लिखना। सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है यहाँ, 1792, तो 17 का 9 देखेंगे और 2 मीन डिफरेंस में देखेंगे। 17 का 9 लॉग टेबल में ना, एंटी लॉग नहीं देखना। 17 का 9, 17 का 9, 25, 29, ठीक देखा हूँ मैं, ठीक है। और मीन डिफरेंस में 2 देखो, 5, तो ये 5 इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया, 9, 5, 14, एक यहाँ आ गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2, 2534, ठीक है। लिख दूँ यहाँ मैं 2, 5, 3, 4, यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट सिर्फ 774 है, तो 77 का 4 देखेंगे अपन। देखो लॉग वाले में 77 का 4, 77 का 4, 887, यही है 887, ठीक देख रहा हूँ, ठीक देख रहा हूँ, 887। यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट है 1297, तो पहले 12 का 9 देखोगे और मीन डिफरेंस में 7 देखोगे। 12 का 9 1106, ठीक देखा हूँ, बोलो 12 का 9, 12 का 9 1106 मेरे टेबल में। आप लोग के टेबल में क्या है, यही मीन डिफरेंस में 7 देखो, उसी में आगे जाओ, 7 7 24 है ना, तो इसको हम लिख लेते हैं 24, ठीक देखा हूँ 24 में, क्या और कुछ है, ठीक है 7 ना, 6 4 10, एक आया तो 2 और 1 3,
और ये 1130, ठीक है जी 1130, 1130 ये हो गया। अब इसको हम डिवाइड करा सकते हैं, मल्टीप्लाई कराना है तो आप चाहो तो 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर 3 से डिवाइड कर लेना, ठीक है, या 3 से कटा दो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। मैं 3 से कटा देता हूँ पहले, ठीक है ना। हम इसको लेके कर सकते हैं डिवीज़न ना। पहले देखो 3 0 जा, 3 0 जा 0 नहीं गया, 2 उतर गया, डेसिमल लगा लिए, ठीक। डेसिमल जैसे ही लगाइए कितना हो गया 21, ले सकते हैं ना। अब 3 का पहाड़ा कै बार पढ़ना है, 7 बार। तो ये यहाँ पे लिख रहा था मैं, ऐसे काट के लिखता हूँ। फिर डेसिमल लग गया, 21 लिए, 3 7 जा 21, खत्म 21, 1 बचा, जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो फिर क्या लेंगे, 3 0 जा, 1 उतरा, फिर अब 3 भी ले सकते हो, 13 हो गया, 3 4 जा कितना हुआ 12, 1 आया, 1 और 0 10, 3 का टेबल कै बार, 3 3 जा 9, 1 बचा। अब वो 3 3 3 आता जाएगा, हर बार 9 बचेगा, समझ रहे। 1 बचा तो 0 लगाओगे 10 होगा, हर बार 3 3 जा ही पढ़ोगे ना, 9 9 आएगा। तो चलो यहीं तक कर लेते हैं, ये इसको 4 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे कट गया ये, 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा, देखो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 0 जा 0 और 1 कैरी वाला, ठीक है। ये लास्ट वाला डिजिट, ये चूंकि 3 3 3 3 बढ़ता जा रहा है, तो आप चाहो तो इसको 4 लिख सकते हो। अभी आप राउंड ऑफ का नियम नहीं जानते हो तो लिख सकते हो 4, और जब जान जाओगे तो फिर हम आपको 4 नहीं लिखने देंगे, 3 ही लिखने देंगे, ठीक है ना। तो चलो ये ठीक है हमारा। तो 2 से हमने मल्टीप्लाई करके ये बना लिया। इधर क्या था 1.8887, ये था 0.2534। अब इसको ऐड करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड कर देते हैं, चलिए इसको 4 और 7 कितना हुआ 11 का 1, 8 और 3 फिर 11, 11 और कैरी एक वाला 12 का 2, फिर कैरी एक आया, 8 और 5 13, एक कैरी वाला 14, एक फिर आ गया कैरी ना, 2 और 8 10 और एक 11, फिर एक आ गया, 1 और 0 1 और एक जुड़ के कितना हो गया ये 2.1421, और ये नंबर लास्ट वाला माइनस करना है इसमें। माइनस 1.4086 माइनस कर दो यहाँ से। 1 में से 6 जाएगा नहीं, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, डेसिमल के बाद 4 4 डिजिट है। 11 में से 6 गया, ये इससे कैरी ले रहा है ना, 11 हो रहा है, 11 में से 6 गया कितना 5, पक्का। ये 1 बन गया था ना, 1 में से 8 जाएगा नहीं तो ये इससे कैरी ले लेगा, 11 में से 8 गया 3, ये 3 बचा, 3 में से 0 गया 3, ठीक ओके। 1 में से 4 जाएगा नहीं, फिर 11 हो गया, 11 में से 4 गया 7, और ये इससे कैरी लिया था तो ये 1 - 1 0, 73.7335 ये आ रहा है क्या चीज़, log x। ये आंसर है क्या, क्या इसका सॉल्यूशन है ये, आंसर है नो। सॉल्यूशन के लिए क्या लेना पड़ता है, एंटी लॉग। तो एंटी लॉग देखते हैं जल्दी से इसका, x को लॉग को हम उधर भेज रहे हैं तो ये बन जाएगा एंटी लॉग, ठीक। इसका इसमें कैरेक्टरिस्टिक कितनी है जी 0, तो 10 का पावर क्या लिखना है हमको 0 ही लिखना है, और 10 का पावर 0 का मतलब क्या, किधर खसकाओगे, कहीं नहीं, तो वहीं पे रहेगा, समझ रहे हो बात ना। और किसी भी चीज़ का पावर 0 क्या होता है, किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं अलजेब्रा के केस में पहले, बाइनोमियल में, याद आया नहीं आया, कितना होता है 1, किसी भी चीज़ का पावर 0 1 होता है, तो ये 1 बन के ख़त्म हो जाएगा। सिग्निफिकेंट डिजिट हमारे पास सिर्फ ये है मेंटीसा, इसका क्या देखना है एंटी लॉग। तो 0.73 का 3 देखो और मेन डिफरेंस में 5 देखो एंटी लॉग के टेबल में, पीछे पलट लो डायरेक्ट। 0.73 का 3
कितना है 5408, यही है ना 0.73 का 3, और मीन डिफरेंस में 5 देखना है आपको, उसी में आगे बढ़ जाओ। मीन डिफरेंस में 5 कितना दिया वैल्यू 6, ये 6 जोड़ दिए इसमें। मीन डिफरेंस हमेशा ऐड होता है ना, 8 और 6 14 का 4 1 आया, ये 1 हो गया, ये 4 और ये 5, 5414 5414 और डेसिमल यहाँ, ठीक है। 10 टू द पावर 0 है तो वो तो 1 बन गया, तो आंसर सिर्फ क्या आएगा 5.414, बस दिस इज आंसर। अब ये सही है कि गलत है, इसका फैसला कैसे हो। बुक में तो ठीक है, बुक में गलत छपा है 5414, ठीक किए हो। कहीं मिस्टेक तो नहीं है? 0.733, हाँ ओके 0.733, ओके करेक्ट है ये। टेन टू द पावर 0 है ये ना, 5.414, ठीक है ये। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं इसको क्या आता है, कहीं मिस्टेक होगा तो पता चल जाएगा। मैं चेक करके बताता हूँ, आप लोग सही किए हो कि गलत।